सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 6 1/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन हम एक्स्ट्रा फैक्टर और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसे तो कंप्लीट ट्रिक से ही कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारंपरिक पखिंडा लोकगीत निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। एक राजस्थान में रणथंभौर के नाम से अभ्यारण्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रन, जब क्रिकेट खेलते हैं, रन लेते हैं ना भागकर, तो क्या होता है? स्थान चेंज होता है। इसका मतलब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। ऐसे साथ के साथ मैं आपको ये भी कवर कराऊंगा। इसका आपका राइट आंसर राजस्थान है। अब आपको ये पता होना चाहिए पखिंडा, पखिंडा का अर्थ क्या होता है? पखिंडा का आपका अर्थ होता है प्रेमी। पखिंडा का अर्थ क्या होता है? आपका प्रेमी होता है। यह राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान की संगीतकार जाति है बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर विशाल समूह है उनका। उनमें जो मेनली होते हैं उनके नाम देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सके। लंगा, सपेरा, भोपा, जोगी। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु है जी। विषाणु को क्या कहते हैं? विषाणु को कहते हैं वायरस, VIRUS। ठीक है। अब वायरस से एक टॉपिक बनता है आपसे, वायरस से होने वाली बीमारी या वायरस से होने वाले रोग। इस टॉपिक को मैं आपको साथ के साथ यहीं पर कवर कराऊंगा। वायरस को है ना, वायरस को याद रखना वायरस से। वायरस को याद कैसे रखना है आपको? वायरस से। वायरस को भाई रस, देखो कैसे याद होते हैं। वायरस की भी साथ के साथ कवर कराऊंगा। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को भी इसी क्वेश्चन में आपको कवर करा दूंगा मैं। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते चलना है। वायरस को याद करना है किससे? वायरस से। चेचक, चेचक बोले तो चाचा का भाई, चाचा का भाई, ऐसे याद रखना है। चेचक जो बीमारी होती है वायरस से होती है। जुखाम, जुखाम मतलब काम का भाई। इसमें तो चेचक मतलब चाचा का भाई, जुखाम को मैं याद करता हूं काम के भाई से, काम का भाई, कभी भी भूल नहीं सकते। इसके बाद आपका खसरा, खसरा मतलब खास भाई। खसरा को कैसे याद रखोगे? खास भाई। चेचक चाचा का भाई, जुखाम काम का भाई, खसरा खास भाई। भाई बोले को, भाई बोलने बोला किससे जाता है? जिसे ट्रिक में वायरस को। ठीक है जी। मस्तिष्क ज्वर, आपका मस्तिष्क मेरे भाई में बहुत ज्यादा मस्तिष्क है, ये भी आपका वायरस से होता है। पोलियो, एड्स, रेबीज और कंजक्टिवाइटिस आपके सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया को एक छोटी सी बैटरी होती है ना, उससे याद करते हैं। बैक्टीरिया को कैसे याद करेंगे हम? बैटरी से। जो बैटरी नहीं होती है कि छोटे वाली है। ठीक है। टेटेनस, टेटेनस, हेजा, टाइफाइड, तपेदिक। तपेदिक को कैसे याद करोगे? देखो तपेदिक, तपती है क्या? बैटरी, बैटरी गर्म हो जाती है। हेजा गई क्या? आपकी बैटरी। टाई, टाई टाई किसकी बोल ली? आपकी बैटरी की। प्ले, प्लेग, टीवी किससे प्लेग करते हैं आप? बैटरी से। इसका मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से आपके? टेटेनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग। डिप्थीरिया को कैसे याद रखोगे? इसमें पानी नहीं चेक करती गहराई में कितना पानी है, इसमें कितना कम हो रहा है। ऐसा आपको कवर करते हुए टॉपिक सभी चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है जी। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका आपका राइट आंसर है, जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी सिंधु नदी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। डिटेल से समझते हैं सिंधु नदी। अब सिंधु नदी से मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद कराता हुआ सब कुछ चलूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी जो है 5 नदियों का संगम है। किसके? 5 नदियां, इसमें 5 पंचनंद होता है जो आपका मिठानकोट में मिलते हैं। 5 नदी कौन कौन सी है सिंधु नदी की सहायक नदी? 5। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपका शेषनाग झील, शेषनाग झील से निकलती है झेलम। उद्गम स्थान भी साथ के साथ कवर कराऊंगा। देखो झेलम, झेलम का मतलब क्या है? झेलना। यदि शेष नाग ने किसी के काट लिया ना, क्या वो झेल लेगा? नहीं जी, झेल नहीं सकता। इसका मतलब शेष नाग झील से कौन सी नदी निकलती है? आपकी झेलम। ये उद्गम स्थान आपके याद हो चुका है कि झेलम नदी कहां से निकलती है? आपका शेषनाग झील से। इसके बाद देखिएगा चेनाब, चेनाब नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। देखो इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं आपको ट्रिक ऐसी बताता हूँ। ठीक है। चेनाब, चेनाब बोले तो चैन, चैन मिलना। चेनाब बोले तो आपका चैन मिलना। बारालाचा, एक लड़की है उसने 12 लांचा पहनना है पार्टी में, तो उसे क्या मिला है? चैन मिला जी। इससे बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। चेनाब नदी को कैसे याद रखोगे? चेनाब नदी, चैन मिला किसको? एक लड़की को, उन्हें 12 लांचा पहनना था। लांचा नहीं होता क्या पहनने का लड़कियों का?
उसने क्या पहना था आपका बारालाचा। आपको चेनाब नदी भी याद हुई, कहां से निकलती है आपका बारालाचा दर्रे से निकलती है। इसके बाद आपका राकशताल झील है, राकशताल झील से कौन सी निकलती है आपकी सतलज। सतलज बेचारे सतलज राक्षस है ना, सतलज उसमें इतना दम होता है, मतलब 100 उस आदमियों को उसमें क्या होता है शक्ति होती है, इसे ऐसा याद कर लेना। इसके बाद आपका रोहतांग दर्रे से आपकी दो निकलते, रोहतांग दर्रे से कौन सी निकलती है रावी। रे से आपका रोहतांग, रे से आपका रावी, इसको याद ऐसा कर लेना, डायरेक्ट उद्गम स्थान पूछा जाते हैं। और जो आपका ये भी व्यास नदी भी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से के पास ही व्यास कुंड है, वहां से निकलती है। मुझे है ना आस नहीं है किससे, रोहतांग से, रोहतांग से मुझे कोई आस नहीं है, और रवि से भी कोई आस नहीं है, ऐसा याद कर लेना, ठीक है जी। रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। आपका राकशताल झील से कौन सी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ठीक है जी। शेषनाग झील से कौन सी निकलती है आपकी झेलम नदी निकलती है। और बारालाचा दर्रे से आपकी कौन सी निकलती है आपकी चेनाब निकलती है। अब सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए सिंधु नदी कहां से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर जो आपका झील है तिब्बत में, वहां से उसके निकट से ही निकलती है। इधरली साइड तो आपका लेफ्ट साइड तो आपकी सिंधु नदी निकल कर आती है, और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर अरुणाचल प्रदेश की साइड को होकर जाती है। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु नदी जो आपकी है, मैं आपको इसकी सहायक नदियां साथ के साथ रिवाइज करा देता हूँ कंप्लीट। सिंधु नदी में आपका डार्क वाले से ड्रॉ कर रहा हूं, जो मेन सिंधु नदी है वो, सहायक नदी साथ के साथ अभी कवर करेंगे। देखना अच्छे से ध्यान से डायग्राम को समझते हुए चलना। जो आपका सिंधु नदी की सबसे पहले जो सहायक नदी है, बाईं ओर से पानी इधर, पानी जिधर जाता है जिधर आपका बायां उधर बायां, जिधर आपका दायां उधर दायां। सबसे पहले दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है, एक तो श्योक एक नुब्रा, ये आपकी यहाँ पर मिलती है। श्योक और नुब्रा नदी कहाँ मिलती है, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, श्योक और नुब्रा। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन की बाएं ओर से सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, ये आपकी किशन गंगा। ये देखो किशन गंगा यहाँ पर मिलती है, बाएं ओर से किशन गंगा, दाएं ओर से आपकी श्योक नुब्रा, जो कि सियाचिन है, यहाँ पर गिलगिट घाटी घाटी तो आगे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जैसे जैसे आगे जाती है गिलगिटिस्तान की साइड जाती हुई पाकिस्तान की साइड से काबुल मिलती है, कुर्रम मिलती है, गोमल मिलती है। गोमल, कुर्रम और काबुल इंपोर्टेंट नदी है, सहायक नदी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि मिठानकोट में कितनी नदियां मिलती है, मिठानकोट में कितनी नदियां मिलती है, 5 नदियां मिलती है। अब एक इसका वो देख लेना कौन सी कैसे मिलती है। आपकी सिंधु नदी तो ये बड़े वाली मैं आपको बता के चला ही हूं, ठीक है। झेलम नदी आपकी ये आई, ठीक है जी। चेनाब नदी आपकी ये आई, रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलकर ये आई, ठीक है जी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलकर आई, ये किस में मिली आपकी सतलज नदी राकशताल से निकलकर आई। हरि के बैराज में तो दोनों मिलती है, व्यास और सतलज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था हरि के बैराज पर कौन कौन सी नदियों का संगम है, व्यास नदी और सतलज का, और ये फिर आगे आकर मिठानकोट में मिल जाती है, और फिर अरब सागर में अपना जल सिंधु नदी गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या में से कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 थी जी। भारत रत्न है ना, सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का, क्या है आपका भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अब आपको सभी सम्मान है ना, जितने भी सम्मान है टोटल आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कब से प्रारंभ हुआ है और प्रथम किसे दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैटिक जीके में क्वेश्चन यहां से उठना ही उठना है इस बार। भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न ना कला साहित्य खेल विज्ञान के क्षेत्र में तथा राजनीति लेखक समावेशी उद्योगपतियों को भी दिए जाते हैं। ये मेन होते हैं आपके कला साहित्य खेल और विज्ञान के क्षेत्र में मेनली आपका ये दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में दिया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है आपका खेल के क्षेत्र में भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ, ये आपका 2013 में हुआ। जो मेन है सब क्रिकेट के पितामह कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट के पितामह, उन्हें दिया गया था, ठीक है जी। पहली बार खेल में कब से हुआ था आपका, 2013 में। भारत रत्न देने का जो है ना निर्णय लिया गया था, जो क्रिकेट के पितामह किसे कहा जाता है, तेंदुलकर जी को, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को ये आपका पहली बार दिया गया था खेल में। कब दिया गया था, 2013 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में किसके नियंत्रण पर भारत आया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इतनी खतरनाक है बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, ऐसा चाहे बुक से पढ़ते हो चाहे अपने नोट से, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं के दरबार में आया था। अब आपको पता होना चाहिए जैसे कि देखो साथ के साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा
एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी बार सामने मेरे क्वेश्चन आएगा उतनी बार रिवाइज कराता चलूंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब मैं आपको है ना इनके मकबरे साथ के साथ रिवाइज कराता हूँ। जैसे देखो जेब, औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? जेब है ना, जेब पॉकेट, पॉकेट में क्या होती है? दौलत, पॉकेट में क्या होती है आपकी? दौलत। इसका मतलब क्या हुआ? दौलताबाद, दौलताबाद में क्या है? औरंगजेब का मकबरा। अकबर है, अकबर सिकंदर जैसा महान था, इसका मतलब अकबर का मकबरा कहाँ है आपका? सिकंदरा में। जहांगीर, जहां भी गिरता था ना, एक गिरता था नीचे जमीन पर गिरता था, इसके लहू निकल जाता था, लहू बोले तो लाहौर। ऐसे ही आपको जीके कवर करके चलनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के साथ, 3 4। हुमायूं, हुमायूं में माँ रहा है, माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, माँ का दिल, दिल बोले तो दिल्ली। अब देखो रिवाइज करता हूँ, सभी को याद हो चुका है। औरंगजेब का मकबरा, जेब में क्या थी? दौलत, दौलत बोले तो आपका दौलताबाद में स्थित है। अकबर, अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर सिकंदर जैसा मानता, सिकंदरा में है। जहांगीर, जहां गिरता था इसका क्या निकल जाता था? लहू निकल जाता था, लाहौर में है। हुमायूं, माँ का दिल, दिल बोले तो आपका इसका मकबरा दिल्ली में। इसके अलावा आपके दो बचे, उन्हें भी कवर करा देता हूं मैं आपका। बाबर, बाबर का मकबरा, बाबर है ना बहुत शक्तिशाली था, बहुत साथी था, उसे काबू करना ना मुश्किल था। काबू से क्या बनता है आपका? काबुल। देखो ऐसे ही याद करनी पड़ेगी आपको जी के। बाबर का मकबरा कहां पर है आपका? काबुल। एक बचता है शेर शाह सूरी, शेर शाह। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम क्लास कर रहे हैं बैठे, सामने से हमारे शेर निकल के आ जाए, तो शेर बोला जाएगा किसी स्टूडेंट से? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलोगे? से करोगे। से मतलब क्या बनता है आपका? सा राम। शेरशाह मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ है? सासाराम। अब इस क्वेश्चन से डिटेल भी कवर करते हैं साथ के साथ। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्द अब्द अस समद, हुमायूं के नियंत्रण में आया था, कब आया था? 1548 में। कब आया था जी? 1548 में। फारसी चित्रकार था ये। और बस इतना ही पता होना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा डिटेल से तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं इससे, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल से इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसे हम कवर करेंगे, अन्यथा क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमें 38 सेट कंप्लीट करने हैं। अभी तक मैं आपको सुबह 7 बजे एक ये आपको जीके की क्लास दे रहा हूँ, 9 बजे कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर वाली एक बार जाके देखना आप। कंप्यूटर जिस बच्चे ने आज तक नहीं भी पढ़ा होगा ना, कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं आता है, क्लास देख लेना, इतनी प्रैक्टिकली क्लास चल रही है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद आपका 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है, ठीक है। 1 बजे आपकी मैथ की एक्सेप्टेड क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास मैं आपको दे रहा हूँ दिल्ली पुलिस की। अब न्यू एक क्लास स्टार्ट की है शाम को 5:30 बजे, संपूर्ण सीरीज के नाम से है वो, अपनी तैयारी को जांचे। वो आपकी 25 क्वेश्चन की है, वो ऑल सब्जेक्ट ही अलग अलग दिन मैं आपके लिए अलग अलग लेकर आऊंगा। मैं चाहता तो इस वाली क्लास में था ना एक्स्ट्रा फैक्ट लिखित में देना चाहता था आपको, स्लाइड में देना चाहता था, लेकिन 5 क्लास लेने के लिए समय बहुत ज्यादा लग रहा है और इतना टाइम लग नहीं पा रहा है कि मैं इस वाली क्लास में आपको स्लाइड में आंसर दे सकूं, लेकिन मौखिक में आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा, केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु दर आपकी कितनी कर दी है? इसका छठे का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये आपका 10 है, 106 नहीं, 10% आपकी कर दी गई है। अब आपको एक टॉपिक अपना कवर करके चलने, रोज की रोज है ना, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो। इसमें दो चीज निकल कर आई, एक तो सिंधु नदी तंत्र वाला था, नदी तंत्र से एक क्वेश्चन फिक्स है जी। एक केंद्रीय बजट नोट डाउन कर लीजिएगा, केंद्रीय बजट भी आपको कवर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जवरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का ये आपका करते हैं, जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस भाग में उन्हें शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए थे? अब आपको पता होना चाहिए जो अशोक थे ये किस वंश के थे आपके? ये मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे आपके? मौर्य वंश के थे। इन्होंने ना शिलालेख एक लिपि में थोड़ा लिखे हैं, इनकी 3 लिपियां थी। तीनों लिपि, कौन सी लिपि दाएं से बाएं, कौन सी बाएं से दाएं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी साथ के साथ कवर करेंगे। इसका आपका ख्रोष्टी लिपि वाले जो अभिलेख है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा था भारत का उसमें आपके पाए गए। ये ब्राह्मी, ये इनकी कौन कौन सी लिपि थी वो देख लीजिएगा, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी, और एक थी इनकी आर्मेइक ग्रीक। 3 लिपियों में इन्होंने लिखे हैं, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि और आर्मेनिक लिपि में इन्होंने शिला लिख ली। चौथी और तीसरी शताब्दी में ना पूरा उत्तर पश्चिम जो सीमा वाले प्रांत थे उसमें ख्रोष्टी लिपि का प्रचलन था। किसका था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों में ख्रोष्टी लिपि का प्रचलन था। और शेष भागों में कौन सी थी? ये शेष भागों में ब्राह्मी लिपि थी आपकी। शेष भारत के हिस्से में कौन सी थी आपकी? आपकी ब्राह्मी लिपि थी।
अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपका ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था ना, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि कहां से लिखी जाती है, कैसे, बाएं से दाएं, जैसे हम लिखते हैं हिंदी, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि आपकी खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि उल्टी लिखी जाती है, ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन रहे हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं आपकी लिखी जाती है। अशोक जो थे आपके 272 से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासनकाल किया, और ये आपका मानसेर पाकिस्तान तथा साहबगंज पाकिस्तान में शिलालेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। यदि पूछा जाता है खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिलते हैं, आपके पाकिस्तान की साइड ये आपके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज क्वार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है यतीश यादव, ऑप्शन नंबर ए यतीश यादव। ये उस टाइम की करंट अफेयर की बुक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, रो की बात आई, जितने भी संगठन भारत सरकार के हैं, सरकारी संगठन, सभी की आपको डेट पता होनी चाहिए, कौन से की स्थापना कब हुई, कौन से के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने, कुछ भी हम छोड़कर नहीं चलने के, कोई भी गुंजाइश छोड़ते नहीं। जैसे कि आपका रो आया RAW, इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 सितंबर 1968 को हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे रामेश्वर नाथ कागो काओ सॉरी रामेश्वर नाथ काओ ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। अब बात गणित की आई, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए गणित दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एस रामानुजन, आपका ये राइट आंसर है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो गणित दिवस है ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। जबकि 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, किसान दिवस। और कंप्यूटर दिवस भी दिसंबर के माह में मनाया जाता है। इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, कब मनाया जाता है, पता चले कि कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। जो ईंधन होते हैं ना, इसमें जलने में जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है, उसे कैलोरी मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट, देखो फेवरेट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन कवर होंगे बजट से इस बार के आपके। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा करंट अफेयर वालों का, क्योंकि हम टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि क्लास में ज्यादा लंबी नहीं करनी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022, इसका राइट है अकॉर्डिंग टू 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य की प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान। देखो अब मैं आपको नीति निर्देश तत्व पूरे के पूरे एक लाइन में याद कराऊंगा, तैयार हो जाइए याद करने के लिए, एक लाइन याद रखना, पूरे नीति निर्देश तत्व आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। चलो आपको इसका आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42। अब आपको सभी को ये पता होना चाहिए, जो नीति निर्देश तत्व है ना, हम याद कैसे करेंगे, एक लाइन याद रखना, काने काने पंच से प्रसन्न न, कानेपन से प्रसन्न ना कर, कानेपन से प्रसन्न ना कर, शशि जाप करुण करना शांति होगी। देखो जी इतनी तो लाइन याद करनी पड़ेगी, शांति होगी। अब मैं स्लाइड चेंज करके पेन का कलर चेंज करके आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो याद कैसे करोगे। हमें याद करनी है नीति निर्देश तत्व, जो कि आपके भाग नंबर 4 में होते हैं, हमें पता है। हम याद करेंगे काने से, आर्टिकल नंबर 38 से याद करना सिखाऊंगा मैं आपको। का से बनता है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में, आर्टिकल नंबर 38 में ये लिखा हुआ है कि कल्याणकारी राज्य। नेत बनता है निःशुल्क कानूनी सलाह 39, पंच से बनता है आपका पंचायत 40। बट डायरेक्ट कीवर्ड पकड़ो, डायरेक्ट थ्योरी तो अपने आप मिलेगी, पंचायत थ्योरी कैसे मिलेगी कि संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पंचायतों का वर्णन है, अनुच्छेद नंबर 40 में। तो पंच से पंचायत याद रखूंगा ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कवर करना है। कानी पंच से कायता आपका कल्याणकारी राज्य, नेता आपका नेता तो निःशुल्क कानूनी सलाह, पंच से आपका हुआ पंचायत। से क्या बनता है, से बनता है 41 में शिक्षा का अधिकार, 42 में बनता है पर्सन, पर्सन से आपका वही है प्रसूति,
प्रसूति, प्रसूति जो इस क्वेश्चन में है देखो, प्रसूति क्या होती है? जब कोई लेडीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम छुट्टी का प्रावधान होता है। उसी प्रसूति के लिए बात कही गई है कि कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, ये किस अनुच्छेद के तहत आपको दी जाती है? आर्टिकल नंबर 42 के तहत दी जाती है। अभी आगे भी चलते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे। कानीपन से प्रसन्न न कर, न प्रसन्न, प्रसूति आपका 42 में हुआ। 42 के बाद ना कर, ना कर का मतलब निर्वहन मजदूरी का 93, कर्मकारों का निर्वहन 43 में हुआ आपका। 44 में क्या हुआ आपका? सैत बनता है समान कानून, समान सिविल संहिता। समान मतलब 44, 4 समान है आपका। गोवा वाला है क्वेश्चन, गोवा में समान सिविल संहिता लागू वाला। 44 में आपका समान सिविल संहिता होगा। सी ते बनता है, बड़े सी ते बनता है शिक्षा। 45 में शिक्षा वाली बात लिखी हुई। जय 45 के बाद क्या आता है? 46। जा, जाता बनता है जाति। SC ST व दुर्लभ के हितों की रक्षा के बारे में 46वें आर्टिकल में वर्णन है। कैसे बनता है आपका? कृषि व पशुपालन 47 में है आपकी ये बात। और आपका करण होगा। और इसके बाद आपका 49 में क्या है? 46 47। 48 में क्या है आपका? कृषि पशुपालन में पर्यावरण संरक्षण 48 में है। इसके बाद 49 में क्या है? से करुण सर, सेहत बनना है संरक्षण किसका? इमारतों का। 49 में शांति आपका, शांति आपका कौन सी में होगा? आपका 51 में है। एक बार लिख के देखना, इसमें अच्छी तरीके से राइटिंग साफ नहीं आ रही क्योंकि जगह स्पेस बहुत ज्यादा कम है। एक बार करना, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गोमती पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सातवाहन वासक। अब सातवाहन आया, सातवाहन का जो संस्थापक था कौन था? सिमुक। सिमुक किस वंश का था? सातवाहन। पल्लव, पल्लव, शक और चालुक्य, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। राजधानी का, और कौन सी राजधानी कहाँ थी और कौन से ने किसकी स्थापना की थी, ये जैसे ही आपका क्वेश्चन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएगा मैं आपको साथ के साथ कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। आज इतिहास की क्लास लिए हैं, इतिहास की क्लास में 25 क्वेश्चन कवर कराए हैं। 5:30 पर अपलोड हुई है क्लास। एक बार जाकर सभी स्टूडेंट उस क्लास को देखना, इतिहास में बहुत अच्छी खासी समझ आ जाएगी आपको, और कैसे आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हो कम समय में, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से महसूस होगा उस क्लास को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसी दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का उस टाइम के अकॉर्डिंग उदय कोटक इसका राइट आंसर था। अभी मैं 1-2 क्लास के बाद क्या करूंगा, जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें अपडेट करके लेकर आऊंगा समय निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी आपका मेघालय से नहीं। चलो अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं। मेघालय भारत के ना उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का एक राज्य है। मेघालय का असम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1/4/1970 अलग होने वाला भी डेट पूछी जाती है, से असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। मेघालय की राजधानी क्या है आपकी? शिलोंग। मेघालय की राजधानी आपकी क्या है? शिलोंग इसकी राजधानी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकल कर आता है मेघालय से, इसलिए मुझे आपको ये बताना जरूरी पड़ रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग को है ना, शिलोंग को, शिलोंग, शिलोंग को क्या कहते हैं? पूर्व का, पूर्व का स्काउटलैंड कहते हैं। पूर्व का स्काउटलैंड कहा जाता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए 27 उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उद्योग। रिफाइनरी उद्योग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका आपका राइट आंसर होगा भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इन्होंने 1050 में लिखा था, 36 वर्ष के थे, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और इसमें 1450 क्या है आपके छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय बजट, बजट तो फेवरेट सब्जेक्ट है जी, 6 से 7 तक क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर के लास्ट ईयर के एग्जाम में। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कर को समाप्त कर दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वाई जयसिंह ने सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो स्वाई जयसिंह ने, इसने क्या था, वाराणसी में जंतर मंतर वेधशाला, जिसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने 1737 कब कराया था, 1733 में कराया था। उसने ना 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अब आपको ना 5 के 5 का ना स्थान पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने का, लेकिन हाँ इतना है, 5 वेधशालाएं हैं, उनसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस 100% बनते हैं। एक तो आपको पता चला कहां पर, वाराणसी में आपका, वाराणसी बोले तो वाराणसी में एक तो हुई, इसके अलावा 4 के नाम देखिएगा कौन सी कहां पर है। एक उज्जैन, वाराणसी, उज्जैन, उज्जैन के बाद आई आपका एक मथुरा, मथुरा के बाद एक आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद एक आपका जयपुर। कुल कितनी है, 5। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। डायरेक्ट पूछ सकता है निम्न में से कहां पर, ये आपके जंतर मंतर नहीं है। इनमें से आप, यदि आपको पता है तो अब आप राइट आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई नाम ही काफी है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1949 को, ये 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका किया गया। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में आपका ये धर्म चक्र परिवर्तन किया गया। भगवान बुद्ध ने ना अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ। हिस्ट्री की क्लास देखना जाके, गौतम बुद्ध कंप्लीट कवर कराया है ट्रिक के साथ। सारनाथ जो आज अपलोड हुई है, सारनाथ में हुआ था। 35 वर्ष के थे, कितने वर्ष के, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ना इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तानपुर बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल की आपकी मानी गई है। सुल्तानपुर के पास है, लगभग 700 ईस्वी के बीच इसकी वो बताई गई है। 2.3 इसकी मीटर ऊंची और 1 मीटर ये लंबी थी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अगस्त 2020 में भारत और खालिस्तान को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अबुल फजल द्वारा लिखी गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में आपका विभाजित है। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 पुस्तकों में, ऑप्शन नंबर सी, 3 पुस्तकों में विभाजित है। अब्दुल फजल ने ना अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 खंडों में लिखा गया है। इसे खंड बोल सकते हैं आप या पार्ट बोल सकते हैं। 3 खंडों में लिखा गया है, जिसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा था। शीर्षक कौन है, अकबरनामा। पहला खंड जो है आपका अकबरनामा है। प्रथम खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, जबकि द्वितीय खंड अकबर के शासनकाल का वर्णन करता है, और आईने अकबरी तृतीय खंड है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन निकल गया है। आईने अकबरी कौन सा खंड है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 27, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी आपकी सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की डिटेल देखते हैं। महानदी आपकी कहां पर है, आपकी उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब बात प्रायद्वीपीय भारत की आती है, मैं सबसे पहले बता देता हूं, गोदावरी, कृष्णा के बाद कौन सी आपकी महानदी, ये आपकी सबसे तीसरी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन रोपन्ना ने पुरुषों का युगल स्पर्धा में पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए किसके साथ जोड़ी बनाई। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस शापोवालोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य की अकादमिक विशिष्टता को छोड़कर भारत के राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। मतलब कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता कोई भारत का नागरिक।
किस किस की? डॉक्टर की फिलहाल दी जा रही है और आपकी आर्मी की दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर इसका 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 ए। क्या करता है मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। भारतीय 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 संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 14 से 18 तक क्या है आपका? समानता का अधिकार है। इसमें क्या होता है, सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए ना उपाधियों का अंत आवश्यक है। इसके लिए ना भाग 3 के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण जनन आपका ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। डांफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल, ऑप्शन नंबर बी आपका अरुणाचल प्रदेश। इसे कैसे याद करोगे? DMAM, डांफला, मीरी, अमोर, मिसमी। डांफला, मीरी, अमोर, इसमें 4 पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य सचिव निम्न में से कौन था? सचिव बताना है। 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतन पी वटल। ये उस टाइम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी के आपके खिलाड़ी है। ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? इस बार भी करंट अफेयर का ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका कवर करना है। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम का यह होगा आपका दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बराबर की गुफाएं आपके कहां पर है? बिहार में। बराबर की गुफाएं भारत में ना मौर्यकालीन शैलकृति की वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, जो कि आपका कहां पर है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951। 9वीं अनुसूची 8 थी पहले। मैं आपको बता देता हूँ प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। 8 के बाद 9 जुड़ी, 10, 11, 12, ये आपकी 4 अनुसूची जुड़ी। अनुसूची की एक लाइन में बता देता हूँ साथ के साथ, चलो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ये आपका कब जुड़ी थी? 51 में आपकी जुड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? विरल बोले तो याद है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक किसकी है आपकी? सर्वाधिक है आपकी चंडीगढ़ की। कितनी है? चंडीगढ़ की जनसंख्या 11 के अनुसार कितनी थी? 52। बात करते हैं लक्षद्वीप की, चंडीगढ़ की इतनी थी। बात करते हैं लक्षद्वीप की कितनी है? 2013। और बात करते हैं आपका किसकी? पांडुचेरी की। पांडुचेरी की 3231 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और आपका क्या बचा? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कितने? 46। विरल नहीं, विरल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। आज एक क्लास देखना हिस्ट्री की जाने के बाद, बहुत बेहतरीन होंगे। 4-5 क्वेश्चन उस क्लास से कवर हुए आपके हैं। साम का अर्थ क्या है? गान। देखना एक बार जाके, इसलिए डिटेल यहाँ पर कवर नहीं करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को कितने बढ़ाकर कितनी कर दिया है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था?
42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813, ऑप्शन नंबर डी। इस बीस जो था ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 मोस्ट इंपोर्टेंट है के द्वारा कंपनी अपने वाणिज्यिक अधिकार से वंचित हो गई और उसने भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया था? ये जोड़ा गया था आपका। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002। क्या होता है 86वां संविधान संशोधन? पूछा जाएगा आपसे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। 6 से 14 साल की बात होती है इसमें बच्चे की। 6 से 14 साल तक के बच्चों को, सभी को, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये उसका कर्तव्य है। ठीक है जी, कर्तव्य नहीं, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए ना उपबंध करेगा। इस अधिकार को ना व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 इस नाम से 2009 पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये डेट आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंच से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आंच से करता है। यह एंजाइम ना निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों को अनुपात बड़े कणों के अपेक्षाकृत अधिक होते हैं? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किए थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आपको ये आपकी क्लास कैसी लगी।